नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और यहां पर कहा जा रहा है बस कीजिए, बहुत हो गया। किसने कहा, किससे कहा, इसी पर करेंगे बात। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उनके किसी बयान या कार्यक्रम पर देश में, भारत में हंगामा न बरपा हो। पहले दिन राहुल ने रोजगार के मुद्दे पर भारत की तुलना चीन से की, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर निशाना साधा। दूसरे दिन आरक्षण और सिखों पर दिए बयान ने तूल पकड़ा। हालात ये हुए कि सिखों पर दिए बयान पर राहुल को सफाई भी देनी पड़ी। और अब अमेरिका में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करके राहुल गांधी विवादों में फंस गए हैं। तस्वीरें जरा उसकी देखिए। आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के रेबन हाउस की है, जहां राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद इल्हान उमर भी शामिल थी, जो भारत विरोधी रुख रखती आई हैं। इल्हान उमर ने बार बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। अमेरिका के भीतर भी इल्हान उमर की पहचान एक विवादित महिला नेता के रूप में है। और अब इस मुलाकात पर देश की सियासत में उबाल है। राहुल की इल्हान उमर से मुलाकात को डिफेंड करना जहां कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, तो भाजपा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि देश विरोधी बातें करना, अमित शाह ने लिखा है, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी की आदत सी बन गई है। साथ ही उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। यह बात अमित शाह ने लिखी है। जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या इस तरह से और भी बयानबाजी हो, विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी हमेशा से ये करते आए हैं। ये अमित शाह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा। राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जैसा हमने कहा कि बचाव की मुद्रा में आई है, तो एक बार आपको वो रिएक्शन भी सुनाते हैं कि क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर पर अब विदेश में दिए गए उस बयान और उस मुलाकात के बाद अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए जरा। इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। People in the BJP, had they even heard of Ilhan Omar? Why are they jumping around? Why are they getting so excited about it? If there is a problem with meeting congresswomen in a group of MPs in the US, ask them to. They are in power in India. Ask them to write a letter and summon the ambassador today. तो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कहा कि क्या भारत में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कभी इल्हान उमर का नाम भी सुना है, जो उनसे मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने जो मुलाकात की उस पर अब इतना बवाल मचा है। बहरहाल राहुल गांधी की विवादित अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर देश के साथ ही प्रदेश में भी सियासी बयानबाजी जारी है। अब कांग्रेस जहां बचाव कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा हमला भी राहुल गांधी पर खुद उन्हीं की पार्टी के नेता लक्ष्मण सिंह ने बोला है। अक्सर अपने बयानों और एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाले लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर क्या लिखा, आपको यह भी दिखाते हैं। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के भाई। उन्होंने लिखा, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की है। इसके बाद जो लिखते हैं वो सुनिएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा, बस करो नेताजी, बहुत हो गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता को कांग्रेस पार्टी के ही एक पूर्व विधायक कह रहे हैं कि बस करिए नेताजी, बहुत हो गया, और कितना विवादों में पड़ेंगे और कितना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सीधा सीधा उनका कहने का मकसद है। अब इन सब के बीच स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के नेता हो या देश के नेता हो। और वहीं लक्ष्मण सिंह के इस बयान पर कांग्रेस भी अब बचाव की मुद्रा में है। सुनिए जरा।
लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के सम्मानित पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। अगर उनको इस तरह का कोई ट्वीट करना है तो उनकी निजी, उन्होंने किया तो उनकी निजी राय। बाकी हाँ, अगर कोई उनको व्यक्तिगत कोई विषय है तो पार्टी फोरम के उचित स्थान पर जाके, उचित फोरम पर जाके अपनी बात रखें। और राहुल जी की जो यात्रा है पूरी तरह सफल हो रही, पूरी मोदी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, ना कि किसी ने ट्वीट किया तो उस पर। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के सम्मानित पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। अगर उनको इस तरह का कोई ट्वीट करना है तो उनकी निजी, उन्होंने किया तो उनकी निजी राय। बाकी हाँ, अगर कोई उनको व्यक्तिगत कोई विषय है तो पार्टी फोरम के उचित स्थान पर जाके, उचित फोरम पर जाके अपनी बात रखें। और राहुल जी की जो यात्रा है पूरी तरह सफल हो रही, पूरी मोदी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, ना कि किसी ने ट्वीट किया तो उस पर। राहुल जी को देश से कोई मतलब नहीं है, उनकी पैदाइश विदेशी मूल की है और वो विदेशों में ही जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं। जरा अगर उनमें दम है तो देश ने तो उनको नकार दिया है पिछले 3 चुनावों में, और आगे भी अगर विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करेंगे तो देश की जनता उसको बर्दाश्त। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है इल्हान उमर और क्यों इनसे मुलाकात कर राहुल गांधी इस तरह से विवादों में फंस गए हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि इल्हान उमर दरअसल है कौन। इल्हान उमर 40 वर्ष की सोमालियाई अमेरिकी राजनेता हैं, यानी कि सोमालियाई अमेरिकी वो हैं। 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर वो सांसद बनी और अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली वो पहली सोमालियाई अमेरिकी नागरिक हैं और मूल रूप से वो अफ्रीका की नागरिक भी रही हैं। तो मूलतः अगर कहें तो सोमालिया की रहने वाली हैं, लेकिन अमेरिका में सांसद बनने वाली। और अमेरिकी कांग्रेस की बात करें तो उसमें दूसरी महिला मुस्लिम सांसद हैं। पाकिस्तान की फंडिंग, अब इनके बयानों को देखिए, पाकिस्तान की फंडिंग पर इन्होंने पीओके का दौरा किया, पाक अधिकृत कश्मीर का। इल्हान उमर का रुख भारत विरोधी हमेशा से रहा है। इल्हान ने धारा 370 हटाई गई थी जब कश्मीर में, उसका भी विरोध किया था। और साथ ही पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा भी ये बता चुकी हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री शाहबाज खान और इमरान खान से भी मुलाकात कर चुकी हैं और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी कि उन्होंने पीओके का दौरा किया और कहीं न कहीं साजिश के तहत जानबूझकर और द्वेष की वजह से इस तरह की कार्रवाई करी। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का बहिष्कार भी कर चुकी हैं। मोदी के अमेरिकी संसद में भाषण का इन्होंने बहिष्कार किया था जब मोदी अमेरिका पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगा चुकी हैं। तो लगातार इस तरह की गतिविधियों में इल्हान उमर शामिल रही हैं कि जिसके जरिए यह पता लगता है कि उनका रुख भारत विरोधी रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार कर चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे जाकर मुलाकात की। अब कई तरह के सवाल जाहिर तौर पर इस पर खड़े हो रहे हैं, वो सवाल भी आपको स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए आज हम चर्चा करेंगे। तो मोदी के विरोध के चक्कर में देश का विरोध जैसे कांग्रेस और उनके लीडर राहुल गांधी का एक शगल बन चुका है। उनके बयान, उनके दावे, उनके आरोप भले ही उन्हें सियासी फायदा पहुंचा रहे हो, लेकिन देश को शर्मसार कर रहे हैं। उनका ये टॉक्सिक जेस्चर हैरान करने वाला रहा है। पर सवाल कई सारे इस पर खड़े हो रहे हैं जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खासकर भारत विरोधी अमेरिकी सांसद से मुलाकात के बाद यह सवाल और भी संगीन हो गया है। जिस मुस्लिम सांसद को पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली एक अमेरिकी के तौर पर देखा जाता है, आखिर राहुल गांधी का उनसे मिलने का मकसद क्या है? क्या दोनों एक पेज पर हैं? क्या राहुल देश विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं? कई सारे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अभय नारायण राय जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ में सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय नारायण जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या जरूरत पड़ गई जिस तरह से मुलाकात वहां पर की है? 3 दिवसीय दौरा है और लगातार आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर, उनकी मुलाकातों को लेकर, उनके कार्यक्रमों को लेकर लगातार विवाद है और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अभय नारायण जी, क्या कहेंगे? एक भारत विरोधी रुख रखने वाली अमेरिकी सांसद से मुलाकात उन्होंने की है। हितेश जी, राहुल जी अमेरिका की यात्रा पर हैं, 3 दिन से यात्रा पर हैं और राहुल जी अपनी बातें कह रहे हैं जो उनको अधिकार है लोकतंत्र के तहत कि उनको वो जितना समझते हैं, जितना जानते हैं, उन बातों को बाहर कहने में क्या बुराई है। रही बात मुलाकात की,
तो जिस सांसद को आप कह रहे हैं कि वो भारत विरोधी हैं और उनसे वो अमेरिका के सांसद हैं, अमेरिका के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राहुल जी से मिलता है, उसमें वो भी रहती हैं, उनसे भी मुलाकात होती है। अगर कोई आपके विचारों का विरोधी है, अगर कोई आपके विरोध में बात करता है, तो मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो नारा है वो यही तो है कि हम उनकी बात सुने, उनसे जाने कि वो देश को किस परिप्रेक्ष्य में देख रही हैं। देश को केवल एक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है। भारत देश सर्वव्यापी देश है। भारत देश कई भागों में फैला हुआ देश है। तो भारत के बारे में अगर राहुल जी उनको बताएंगे तब तो वो जानेंगी। अभय नारायण जी, आपत्ति क्या है? अमेरिकी सांसद हैं इल्हान उमर, यही है और उनका रुख, उनका रवैया देश विरोधी रहा है। हमने आपको पूरे ग्राफिक्स के जरिए भी बताया, स्क्रीन पर अभी चल भी रहा है। क्या राहुल, आप ये जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल का व्यक्ति आकर मिलता है तो उसको मिलने से नहीं रोक सकते, लेकिन क्या इस दौरान आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विरोध दर्ज कराया इल्हान उमर के इस विरोधी स्वच्छ स्वरों का कि आप भारत विरोधी रुख रखती हैं, आप पीओके का समर्थन करती हैं, पीओके में पाकिस्तान का होने की बात करती हैं, आप 370 हटाने का विरोध करती हैं, क्या इस बात का विरोध जताया गया? देखिए, 370 का हटाने का विरोध तो यहां भी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं भारत में। भारत की बहुत सी राजनीतिक पार्टियां 370 को हटाने का विरोध कर रही हैं। भाजपा ने उसको हटाया, वो तो एक पार्टी के एजेंडे में था और उसको हटाया गया। वो देश का निर्णय नहीं है, वो भाजपा का निर्णय है। उसको देश की सरकार ने लागू किया क्योंकि भाजपा की सरकार है। तो 370 का अगर वो विरोध कर रही है तो यहाँ भी तो विरोध हो रहा है, देश में विरोध हो रहा है, केवल विदेश की धरती में विरोध नहीं हो रहा है। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, ये तो देश के एजेंडे की बात है, ये तो किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। अभय नारायण जी, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कहती हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं। और अगर पीओके पे बात हुई होगी तो जो देश की बात है वही राहुल जी करेंगे। राहुल जी और राहुल जी के परिवार को देशभक्ति का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जब इस दुनिया को दिखाना पड़ा है। अभय नारायण जी, आप किससे सहमत हैं? पीओके पाकिस्तान का हिस्सा, इस बात से सहमत हैं? राजीव गांधी, या जो विरोध हो रहा है उससे सहमत हैं? पीओके भारत का हिस्सा। देखिए, जो भारत का सरकार का रुख पीओके पर है वही राहुल गांधी का भी रुख रहेगा। ठीक है, ब्रिज गोपाल जी, अलग बातचीत क्या कहेंगे? ये जो मुलाकात हुई है उसकी क्या हुई वो सामने आना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, अभी आपने सुना भी होगा पवन खेड़ा को, उन्होंने कहा कि क्या भारत में भाजपा के सांसदों को यह पता भी है कि इल्हान उमर कौन है? अब चूंकि उन्होंने मुलाकात कर ली इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि डेलीगेशन में वो शामिल थी तो किसी को मिलने से तो रोका नहीं जा सकता। ब्रिज गोपाल जी, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल देखिए, एक तो पवन खेड़ा जी जो कह रहे हैं उसके मायने ये हैं कि हम नहीं जानते हैं। निश्चित हम राष्ट्र विरोधी लोगों को नहीं जानते होंगे, क्योंकि राष्ट्र विरोधी लोग तो कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो उनको ही जानेंगे। और अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि मैं इससे सहमति रखता हूं। अभय नारायण जी, इस देश को स्वतंत्र करवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने, इस देश के सैनिकों ने, इस देश के लाखों लाख लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है इसके नारे लगाए हैं। हमने इसके लिए इंच इंच पर इस देश के सैनिकों ने खून बहाया है। उस पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाली इल्हान। अभय जी, मैं बीच में नहीं बोला था और क्षमा चाहूंगा, आप भी ना बोले उस समय। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अभय जी, आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा इनको समझाएंगे। ठीक है, बोलिए ब्रिज गोपाल जी, बोलिए। देखिए, एक बात को आप समझिए, जो देश विरोधी हैं उन सबके साथ कांग्रेस है, आज इल्हान उमर के साथ है। और आप दुर्भाग्य, मुझे यह लगता है कि 11 सितंबर 1893 को इसी भारत का एक बेटा अमेरिका गया था और वहां पूरा विश्व जीत कर आ गया था, स्वामी विवेकानंद। वही 11 सितंबर को राहुल गांधी जी भेंट कर रहे हैं एक उस व्यक्ति से जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। और एक बात और उनको संज्ञान में अभय नारायण जी को दे दूं कि केवल हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उन पर यह कह चुके हैं कि वो सोमालिया से आई है, सोमालिया की संस्कृति को अमेरिका में स्थापित करने का प्रयास ना करें। सोमालिया की संस्कृति क्या है? जहां दुनिया में सबसे बड़ा भुखमरी का कांड हुआ, जहां दुनिया का सबसे लंबा गृह युद्ध हुआ, और उसी आग में राहुल गांधी जी भारत को जो ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं उसमें। ठीक है, शर्मा जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन एक काउंटर सवाल मुझे अभय जी से करना है, पहले उसकी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर शर्मा जी आपके पास आता हूं। अभय जी, बात और कहता हूं। हाँ ठीक है, संक्षेप में थोड़ा संजीव। हाँ बोलिए। ठीक है,
अभय नारायण जी, मेरा सवाल आपसे ये, अभी आपने कहा कि ठीक है वहां पर जो कुछ भी हुआ कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी तरफ से बचाव कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी ही पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, और विरोध करते सिर्फ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस करिए नेताजी, बहुत हो गया। वो नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है इन सब चीजों से। क्या कहेंगे इस पर अभय नारायण जी? देखिए, लक्ष्मण सिंह जी के वो अपने व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी उनसे ताल्लुक नहीं रखती। उन्होंने क्या पोस्ट किया, क्या कहा है, उसको लक्ष्मण सिंह ही जवाब देंगे, आप उनसे जवाब लीजिए। कांग्रेस राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, और राहुल जी जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और अभी लोया जी ने विवेकानंद जी का नाम लिया। विवेकानंद जी जब वहां गए थे तो क्या संदेश दिए थे? हितेश जी, ब्रदर्स एंड सिस्टर, हितेश जी, पूरे विश्व को उन्होंने भाई और बहन कहा था। आप अपने ही देश में कितनों को भाई कहते हैं, कितनों को बहन कहते हैं। विवेकानंद जी का नाम लेने से विवेकानंद जी के ब्रिजगोपाल जी संक्षेप में रखिएगा बात, मुझे शर्मा जी के पास जाना है। विवेकानंद जी को जानिए, पार्टी राहुल गांधी के साथ है और राहुल विवेकानंद जी इल्हाम उमर के साथ है। ये विवेकानंद जी को जानने के लिए दिमाग खुला करिए। पार्टी राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी इल्हाम उमर के साथ हैं, राहुल गांधी शी जिनपिंग के साथ हैं, राहुल गांधी इल्हाम उमर अमेरिकी सांसद है, राहुल गांधी अमेरिका के सांसद है। देखिए ना आप, इन सबका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसकी बहुत बड़ी टीम ने किया है, उनके समर्थित वकीलों ने किया है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने, किसी ने संसद पर हमला किया, किसी ने मुंबई में हमला किया, किसी ने जाकर विदेशों में भारत की छवि खराब करी, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जिन्होंने एमओयू। ठीक है सरमन जी, थोड़ी सी समय की मुझे बाध्यता है, सरमन जी के पास जाना है, वो वेट कर रहे हैं। सरमन जी, एक तो माफी चाहूंगा कि मुझे आपको इंतजार कराना पड़ा, लेकिन सरमन जी एक सवाल आपसे, क्योंकि अमेरिका की एक ऐसी सांसद जिनकी छवि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की रही है, जिनकी छवि भारत विरोधी रुख वाली रही है, उनसे राहुल गांधी की मुलाकात करना, इसके पीछे क्या मकसद आपको नजर आता है? क्या ये ऐसे ही हो गया या ये सोच समझकर हुआ है? आप किस तरह से देख रहे हैं सरमन जी? डेलीगेशन से मिलना, उस डेलीगेशन में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, ये पूरा उसमें लिखा रहता है। हाँ। तो ये अचानक तो नहीं हुआ, ये पूरा तयशुदा कार्यक्रम था उनका। एक दूसरा, मेरा ये कहना है कि माननीय राहुल गांधी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर की वैश्विक छवि बनाने के चक्कर में, वैश्विक नेता होने के, स्थापित होने के चक्कर में वो ऐसे कुछ जाने अनजाने वो काम कर देते हैं जिससे कि उनकी पार्टी को नुकसान होता है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी इंडिया के संदर्भ में देखें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के टीआरपी के बराबर तो आगे अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन वैश्विक स्तर पर तो अभी भी मोदी जी ही नंबर 1 है और वो लंबे समय तक रहेंगे। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने जो मुलाकात की है, वो यदि भारत के संदर्भ में कोई अलग तरह की विचारधारा रखती है तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने अभी भारत में एक नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता। भारत सरकार ने राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर ऐसे कृत्य जिससे कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर विघटनकारी विचारधारा से खतरा कारित हो, जैसे प्रावधान शामिल किया गया है। इस कानून की व्याख्या में यदि ये जो विदेश की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले हैं वो यदि आता है तो भारतीय जनता पार्टी इसको संज्ञान, ठीक है, इसको संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन एक सवाल और सरमन जी, इन सब के बीच में चूंकि लगातार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश राहुल गांधी इससे पहले भी करते रहे हैं, लगातार वही कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं राहुल गांधी। आप इस जो बयान आ रहा है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो बयान आ रहे हैं, देखिए मैं एक नया संदर्भ दे रहा हूँ। ठीक है। माननीय राहुल गांधी जी जो है ना, इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जो कि अभी वो एक सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत के। वो ये भूल जाते हैं कि वो ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भारत के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नेता विपक्ष हैं। उनकी जो भी बात कही जाती है वो इनडायरेक्ट रूप से भारत की बात मानी जाती है और वो नीतियों को प्रभावित करती है भारत की। तो उनको ये विचार करना चाहिए कि अब मैं जहां भी जाऊं तो मैं बहुत सारी चीजों को पहले मैं जांच परखूं,
बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर और शर्मन मैं जी ने कही है। अभय नारायण जी, जो बात शर्मन जी यहां पर कह रहे हैं कि अगर चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री व्यवस्था के तहत ही भारत का लोकतंत्र भी बना है, तो ऐसे में नेता विपक्ष की भूमिका शैडो प्राइम मिनिस्टर के बराबर होती है। इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति विदेशों में जाकर भारत के बारे में अगर कंपैरिजन कर रहा है कि चाइना की देखिए अर्थव्यवस्था बेहतर है, भारत की कमजोर है, या तमाम तरह की बयानबाजी, चाहे आरक्षण को लेकर वहां पर बात हो रही है, और अब ये मुलाकात, चूंकि जाहिर तौर बात पर किससे मुलाकात होनी है, कौन सा डेलीगेशन आ रहा है, उसमें कौन शामिल है, ये सब लिस्ट पहले ही सामने आती है। तो ऐसे में क्या इस सब चीजों से बचा जा सकता है या बचा जाना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है? अभय जी। हितेश व्यास जी, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, राजनीति देश की कर रहे हैं और उनको पूरी राजनीतिक समझ है। आज जो भारत की स्थिति है, भारत में जिस तरह से लोकतंत्र को बंधक बना दिया गया है, जिस तरह मीडिया स्वतंत्र नहीं है, जिस तरह तमाम संवैधानिक संगठन जो है वो सरकार के साथ चलने का काम कर रहे हैं, यही तो दुनिया जानना चाहती है कि जो छवि आप भारत के दिखाना चाहते हैं क्या भारत में है। तो भारत की आवाज कौन है? अगर भारत की आवाज प्रधानमंत्री है तो भारत की आवाज नेता प्रतिपक्ष भी है, जिसे आप शैडो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये भी तो भारत की आवाज है। और जब ये कुछ बात कहते हैं तो उसका रिएक्शन क्यों होता है भाजपा के ऊपर? जी एक बड़ी आप जवाब दीजिए, आप कारण बताइए, आप रिएक्शन करते हैं। ये बात कहते हैं कि घर की बात घर में ही बेहतर है। अब भारत की स्थितियों को विदेशी सरजमी पर जाकर क्या वहां पर इस तरह की बातें करना आप कह रहे हैं? हम यही तो नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। ठीक है, ब्रिजगोपाल जी, घर में अगर आजादी होती, घर में अगर आप बात सुनते, वो कह रहे हैं कि जो हालात देश में हैं, घर में तो जाकर वो विदेशों में अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी को बुरा क्यों लगता है इसमें? ब्रिजगोपाल जी बताइए। देखिए हितेश जी, अभय नारायण जी ने जो कहा उस बात का मैं समर्थन करता हूं कि राहुल गांधी जी नासमझ नहीं है, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। राहुल गांधी जी ने पूरी समझदारी के साथ भारत विरोधी एजेंडा चला रखा है। राहुल गांधी जी ने जाने अनजाने कुछ नहीं हुआ है, ये महीनों पहले डिसाइड होता है कि वहां जाकर वो किस किस से मिलेंगे, ये सारी चीजें भारत से जाने के पूर्व तय हो जाती हैं। तो जो एजेंडा राहुल गांधी जी चला रहे हैं, केवल मैं ये नहीं मानता हूं कि जो लोग एजेंडा चला रहे हैं उनसे राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, बल्कि मेरा स्पष्ट आरोप है कि राहुल गांधी जी ऐसे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। राहुल गांधी जी उन्हें प्रश्रय देने का भी काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी उन्हें पॉलिटिकल वेटेज देने का भी काम कर रहे हैं। परंतु राहुल गांधी जी ये समझ लीजिए, इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। एक समय वो भी था कि इस देश में आपकी परिवार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लगाया था और संविधान को सस्पेंड कर दिया था। हमने लड़ाई सड़कों पर लड़ी, देश में अदालतों में लड़ी, परंतु हमने विदेशों में जाकर रोना नहीं रोया। हमने विदेशों में तो जाकर ये कहा कि नहीं, हमारे पास एक सशक्त प्रधानमंत्री है। और आपको ये बात समझना ही पड़ेगी कि आप एक व्यक्ति नहीं है, आप संविधान से निर्मित एक पद है नेता प्रतिपक्ष का। अभय नारायण जी, फाइनल कमेंट आपका। सिर्फ मोदी विरोध के लिए देश का विरोध करना ये कहां तक जायज है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, बताइए फाइनल कमेंट। क्या नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को इससे, इन तमाम बयानों से? भारतीय जनता पार्टी और लोया जी ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने ही नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश दौरे पर भेजा था और भारत की बात कहने भेजा था। नहीं, देखिए, ये प्रतिपक्ष का सम्मान होता तो था, आदत में है, ये लोकतंत्र होता था। और आज आप रिएक्शन करेंगे, स्वतंत्रता आप रिएक्शन करेंगे। ये स्वतंत्रता आज भारत में कितनी आजादी मीडिया को है, आज भारत में कितनी आजादी संवैधानिक संगठनों को है, आज भारत में कितनी आजादी दलित महिला और कमजोर वर्ग के लोगों को है। आज मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, मणिपुर चल रहा है, मणिपुर समझौता कराने की फुर्सत नहीं है। और रूस और चलिए, ये बहुत रंगीन बहस है और इस बहस को लेकर हम घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाहिर तौर पर कई सारे सवाल हैं कि अगर कोई भी राजनेता, चाहे वो पक्ष का है विपक्ष का है, जिम्मेदार पद पर अगर बैठा है और विदेशी सरजमी पर जाकर आप किसी देश को, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अपने देश के लोकतंत्र के प्रति, अपने देश की जनता के प्रति। और ऐसे में सिर्फ एक नेता का विरोध करना या एक पार्टी का विरोध करने के लिए देश विरोधी चीजों से अगर
चीज़ें हो रही हैं, मुलाकात हो रही हैं, तो ऐसे में सवाल उठेंगे और ये सवाल आगे उठेंगे तो इसका कितना नफ़ा कितना नुकसान पार्टी को होगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।